तो ये बताशा खाओ और सभी घर वालों के सामने साबित कर दो कि तुमने व्रत नहीं रखा है। लो। राय जी, इस परीक्षा से हमारे परिवार का ही अपमान होगा। तारा बहू, आओ। नहीं, पक्का नहीं खाया होगा इसने बतासा। मैंने कहा हमारे परिवार का ही अपमान होगा। हम तो पहले से जानते थे भाई साहब कि वो खाएगी। हमें उससे इसी तरह के संस्कार की उम्मीद नहीं। चलिए। तारा ने तो बताशा खा लिया। समझ में नहीं आ रहा दोनों बहनों में से कौन सी मेरे साथ खेल खेल रही है, तारा या नंदू। अच्छा हुआ तुमने सबके सामने वो बताशा खा ली। व्रत टूटने की फिक्र मत करना। मैंने बताशा नहीं खाया और मैं व्रत रख रही हूं। ठीक है, सब मंदिर चले गए। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हबीबगंज पहुंचना है। नहीं, तुम नहीं आ रहे हो मेरे साथ। क्या हुआ? नंदू का कुछ अता पता नहीं है और जिस तरीके से रुद्र प्रताप ने मुझे बताशा दिया खाने को, मुझे लग रहा है उसे शक हो गया है। शक हुआ है तो होने दो। हम उसके शक को उसकी गले की हड्डी बना दें, जो ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी। सुनो, अब वो सब सोचना छोड़ दो और तैयार हो जाओ। मैं मेरी प्यारी बीवी को अपने साथ मंदिर ले जाऊंगा। सुनो, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें सबके घर लौटने से पहले लौटना है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ख्याल है? बिजली ना गिर पड़े, अब तो यही सवाल है। सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पति जाते हैं वहां मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यमराज के बार बार मना करने पर भी सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। हाँ बोल। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तारा को लेकर आया है मृत्युंजय वट सावित्री की पूजा कराने। लक्ष्मी नारायण मंदिर, हबीबगंज, होशंगाबाद रोड। ठीक है, हम पहुंचते हैं। इंतजार कर। इस तरह ये कथा समाप्त हुई। तभी से वट वृक्ष की पूजा होती है। अब आप पूजा कर सकती हैं। तारा, क्या हुआ तारा? पता नहीं, अचानक चक्कर सा आ गया। वो आएगा ही ना, खाया पिया तो कुछ नहीं तुमने। भूखी हो कब से? रुको। अरे ये क्या कर रहे हो? ये परिक्रमा भी तो करनी है ना? करेंगे ना साथ साथ।
लिए परी को गोद में, फिरे वानर अज्ञान, लाश है टेढ़े पीर की, या कोई आखिरी पैगाम। क्या कर रहे हो? अरे बस करो। आईने पे गुस्सा निकाल के क्या होगा? सच थोड़ी ना बदल जाएगा। कुछ भी कर लो पर सच यही रहेगा कि अपने आप को शातिर समझने वाली कलावती की खुद की चाल उसी पे उल्टी पड़ गई। मोहरा बनाकर लेकर आई थी ना उसे। तुम्हारे मोहरे ने तुम ही को शतरंज सिखा दी और करेगा ही। पूरा परिवार जो मिला हुआ है उसके साथ, चाहे जितने टुकड़े कर लो आईने के, उसके हर टुकड़े का हर रूप तुम ही को मुंह चढ़ाएगा। शीशे के जितने टुकड़े किए ना मैंने, उसने ही इस परिवार के हर सदस्य के ना कर दिए। नाम रुद्र प्रताप नहीं, नाम रुद्र प्रताप नहीं। मेरा गला दबाने से क्या होगा? देख लिया नतीजा मुझसे छुपाकर चाल चलने का। अगर मैं होती ना तो एक ही नजर में पहचान जाती कि वो असली मृत्युंजय है, बबलू नहीं। अगली बार मुझे मूर्ख बोलने से पहले आज का ये दिन याद रखना। अरे काहे रहे हो? का ही सब? अरे वाह नंदिनी जी, हमका तो लागत है तुम ही किया ये सब है। हमका तो ये लागत रहे कि तुम थोड़ी सी शर्म कोनो बाकी है तो यहाँ लौट के वापस नहीं आए रहेंगे, पर तुम तो यहाँ खड़े हो हमरे सामने। ऐसन झूठी झूठी कहानियां बोलत रहे सबको। बाबा रे बाबा बाबा। हमका एक बात बताओ, तुमको कितने लोगों ने मिलके अगवा किया रे? हाँ, कि आदित्य मीठी ने, रुद्र प्रताप जयराज ने, कि हमने और तारा जी ने, है? बोला बोला, टेल टेल, है? अरे तुम क्या बोलोगी? तुम्हारा तो पूरा भांडा फोटो गया। अब चटाई लो, चटनी। हो गई डायलॉग बाजी। मृत्युंजय शेखावत, बंद कर ये सब। अब तेरा खेल खत्म। अरे खेल तो तुम्हारा खत्म हुई गवा, खेल भी नहीं खत्म, पैसा भी हजम है। नटवर लाल की भतीजी ये देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जाओ रे जा। एक मिनट, ये सब चीजें कैसे टूट गए? देखो तो कितना महंगा कांच है। रुद्र प्रताप जी, अभी नन्नू को मारत वारत तो नहीं रहे? देखो माना कि उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया, पर ऐसे औरत पे हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। शोभा नहीं देता ना? नहीं। किसने किसको धोखा दिया हमें सब पता चल गया। चाल तो बहुत अच्छी चली तूने, पर सच को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाए। अरे क्या बोला तो?
अरे यहाँ तुझे तारा के साथ वट सावित्री का व्रत करते हुए देख चुके हैं हम। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। हमरे बताने से पहले तुमको मालूम ही गवा। बंद करिए नाटक, बंद करिए नाटक, बंद करिए नाटक, बंद कर। उस दिन तू हमारे हाथों से कैसे बच गया हम नहीं जानते, लेकिन आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। भाई साहब, ऐसा वो नंदू, तुम कब आए? कौन सा नया खेल खेलने की सोच रही है तुम्हारा? खैर, तुम्हारे किसी भी खेल से हमें कोई मतलब। ये सब क्या है भाई साहब? ये सब नंदिनी ने किया। पता नहीं ताया जी को अपना गुस्सा दिखा रही थी क्या। यार छोड़िए, अब भाई साहब आप हमारे साथ चलिए। जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया। चलिए। नंदू, तू वापस आ गई? कहाँ गायब थी तू? मैं कितना घबरा गई थी पता है? तुझे मेरी फिक्र कब से होने लग गई? हाँ, बंद कर अपना ये नाटक। और जो भी सोचा है ना तूने, भूल जा। तेरा सच सामने आ गया है। क्या क्या तो सबके सामने आ गया? हाँ बोल ना। और ये खुसुर फुसुर क्या करिए कान में? जो बोला सबके सामने बोला, पूरे परिवार के सामने बोल। और हाँ, खेल तो तू खेल रही है मेरे साथ। तेरा सच मेरे सामने आ गया है। कितनी गलत थी मैं ही नहीं मान रही थी कि ये मेरा मृत्युंजय है, क्योंकि मैं ये मानकर बैठी थी कि मेरा मृत्युंजय दुनिया में है ही नहीं। और तूने क्या बोला था? क्या भरा था मेरे दिमाग में कि ये बबलू चरसिया है? पर आज आप सब जब मंदिर चले गए तो ये मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। और फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं इनसे कोई भी सवाल पूछ सकती हूं, ऐसे सवाल जो सिर्फ तारा और मृत्युंजय जानते थे। और इन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। सवाल? ऐसे कौन से सवाल थे? राधा की मौत से जुड़े सवाल। कैसे सवाल तारा? यही कि कैसे आदित्य की जान बचाने के लिए इन्होंने आदित्य का जुर्म अपने ऊपर ले लिया था। आदित्य का जुर्म? जी डैड, मुझे बचाने के चक्कर में भैया ने जुर्म अपने सर पर ले लिया था। पर असल में वो जुर्म ना ही आदित्य ने किया था
और ना ही मेरे पति मृत्युंजय ने। इन दोनों को फंसाया गया था, क्योंकि असली गुनहगार तो कोई और ही है, और उस असली गुनहगार का नाम सिर्फ मैं और मृत्युंजय जानते थे। कौन था वो गुनहगार?